WCI क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो ट्रिपल सी तथा ओ लेवल कोर्स के प्रथम मॉड्यूल आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। जिनमें से पहला क्वेश्चन है विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन कैल्क। कैल्क में पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? तो जैसा कि पेज ओरिएंटेशन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो ये यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। डी ऑप्शन में दिया गया है बोथ ए एंड बी, दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज फॉर लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क का न्यूनतम फॉन्ट आकार क्या है? तो जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का न्यूनतम फॉन्ट आकार होता है वो 2 किया जा सकता है या 2 होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। वही अगर मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछ लिया जाता है, लिब्रे ऑफिस में मैक्सिमम कितना फॉन्ट किया जा सकता है, वो होता है 999.99। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की फॉर हाइपरलिंक इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो जैसा कि हाइपरलिंक डालने के लिए जो शॉर्ट कीज होती है वो कंट्रोल प्लस के होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट की टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ कॉलम इन कैल्क। कैल्क में एक कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप किस शॉर्ट कीज का यूज करेंगे? तो कॉलम की चौड़ाई अगर हमें बढ़ाना है तो चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम यूज करेंगे अल्ट प्लस राइट एरो, जिसमें सी ऑप्शन सही हो जाता है क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, चौड़ाई बढ़ानी है तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए हम राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे लाइन को, तो ऐसे में कॉलम की चौड़ाई बढ़ेगी। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि कॉलम की चौड़ाई कम करना है तो ऐसे में अल्ट प्लस लेफ्ट एरो हो जाएगा। अगला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल मिन 5, 2, 8। मैक्स 5, 2, 8 का मान क्या होता है? तो जैसा कि एक्सप्रेशन दी गई है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आउटपुट का क्या आएगा? तो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मैक्स फंक्शन लगा हुआ है, वो जो इन तीन वैल्यू में से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो यहाँ से निकल के आएगी वो 8 आएगी। और इधर ये मिनिमम फंक्शन मिन फंक्शन लगा हुआ है जो इन तीन वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू 2 फाइंड होके आएगी और बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का सिंबल। तो ऐसे में 8 इंटू 2 हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल द वैल्यू ऑफ सम टू प्रोडक्ट 5, 7। जैसा कि एक्सप्रेशन दी गई है इक्वल सम 2 कॉमा प्रोडक्ट्स 5, 7 का मान क्या होगा? तो इसको भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम पहले सॉल्व करेंगे। तो जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट किसके लिए होता है, क्या काम करता है कैल्क में प्रोडक्ट? तो ये गुणा करने का काम करता है, नंबर को क्या करता है, आपस में मल्टीप्लाई करता है। नंबरों को आपस में गुणा कराने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 5 और 7 की अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो इधर से हमारा निकल के आएगा 35 और दिया गया है इक्वल सम। तो यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट से 35 निकल के आ गया है, तो 35 और 2 37। तो फाइनल आंसर हमारा जो आ जाएगा वो 37 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लास्ट रो एंड कॉलम इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में अंतिम रो और कॉलम क्या होते हैं? तो जैसा कि रो की संख्या जो होती है वो 10,48,576 होती है और जो कॉलम की संख्या होती है वह कॉलम होते हैं 16,384। तो 16,384 नंबर का जो कॉलम है इसका नेम क्या होता है, एक्सएफडी होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्वल राउंड 17231 माइनस 5। तो इस 17,231 को -5 से अगर हम राउंड कराते हैं तो राउंड करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। 0 क्यों आएगा? तो जैसे कि यहाँ पे जो सेकेंड पैरामीटर है अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये डेसिमल, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 17,231 कॉमा
5। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्क जो पड़ता है या जो वैल्यू राउंड होती है वो पॉइंट, अगर इसमें पॉइंट लगा दिया जाए तो पॉइंट के बाद की वैल्यू राउंड होगी। लेकिन जब भी ये पैरामीटर्स नेगेटिव होता है तो नेगेटिव होने पर ये कंप्लीट नंबर पे यानी कि इंटीजर वैल्यू पे काम करता है, डेसिमल के पहले पे। तो डेसिमल के पहले पर ये 5 अब पांचवें प्लेस पर जाएगा। पांचवें प्लेस को देखिएगा, जैसा कि 1 2 3 4, पांचवा यूनिट क्या है हमारा 1 है। अगर ये पांचवा नंबर 1 से 0 से लेकर के 4 तक होगा तो ये इन नंबर को क्या करेगा, कहाँ पहुंचाएगा, 0 पे पहुंचाएगा। और अगर ये नंबर 5 से लेकर के 9 तक होगा तो इस नंबर को सीधा 10 पे पहुंचाता है। तो यहाँ पे पांचवा डिजिट जो आ रहा है वो क्या है, 0 है, 1 है। तो ऐसे में ये 0 हो जाएगा तथा इसके पहले वाले जो नंबर होते हैं वो भी 0 हो जाते हैं। तो ऐसे में फाइनल हमें जो आंसर मिल रहा है वो 0 0 0 मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच मेनू हैज द ऑप्शन टू ऐड कॉलम टू लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में कॉलम जोड़ने के लिए कौन सी मेन्यू होती है। जैसे कि अगर हमें कोई भी कॉलम इंसर्ट करना हो तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम किस मेनू में जाएंगे, तो कॉलम ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम सीट के नाम से मेन्यू होती है, सीट में जाएंगे जहां पर हमें मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है, तो कैल्क का एक्सटेंशन होता है डॉट ओ डी एस। जबकि ये जो डॉट ओ डी टी दिया गया है ये किसका होता है, तो यह होता है लिब्रियोफिस राइटर का। तथा डॉट एल ओ सी किसी का नहीं है, नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला, व्हाट इज द फार्मूला टू सम B4 B8 एंड B9। जैसा कि ये सेल के एड्रेस दिए गए हैं, B4 है, B8 है एंड B9 है। इन सेलों के लिए अगर हम सम का फार्मूला जनरेट करते हैं तो वो कौन सा फार्मूला इनमें से सही है। तो जैसा कि पहला दिया गया है इक्वल, क्योंकि फार्मूले की शुरुआत हमेशा इक्वल से होती है, सम फंक्शन लगा हुआ है और ब्रैकेट में तीनों एड्रेस दिए गए हैं। तो ये एड्रेस यहाँ पे सही है, ये फार्मूला सही है। जबकि यहाँ पे क्या है, ऐड फंक्शन लगा हुआ है, ये कोई फंक्शन नहीं है। जबकि यहाँ पे इक्वल फंक्शन नहीं है, इक्वल सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से ये भी सही नहीं हो सकता। और यहाँ पे ना तो फंक्शन है और ना ही कोई इक्वल सिंबल है। तो ऐसे में ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लोर 1209, 11। तो जैसा कि ये एक्सप्रेशन दिया गया है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे जो फ्लोर फंक्शन होता है ये क्या करता है, एक वैल्यू को फाइंड करता है या वैल्यू को ज्ञात करता है। और वो जो वैल्यू ज्ञात करता है वो किस लॉजिक पे करता है, इसमें सेकेंड जो पैरामीटर है या जो कॉमा के बाद जो सेकेंड नंबर है, इस नंबर को हमें तब तक आपस में गुणा करते रहना है या इसको गुणा करने पर कौन सा नंबर मिलेगा जो या तो इसके बराबर हो जाए या तो इससे कम रहे। तो जैसे कि 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 110 बार अगर हम कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 1209 हो जाएगा। 120 बार अगर हम कर देते हैं तो 1209 हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 की मल्टीप्लाई में पूरा कंप्लीट नंबर 1209 नहीं आ सकता है। तो यहाँ से हम कम वैल्यू लेंगे जो कितना है, 1199 है। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन यूज्ड इन द फार्मूला सम 10 20 30 10 20 30 में प्रयुक्त फंक्शन है। जैसे कि ये जो फार्मूला बनाया गया है इस फार्मूले में जो फंक्शन लगा हुआ है ये किस प्रकार का फंक्शन है, ये लॉजिकल फंक्शन है या मैथमेटिकल फंक्शन है या टेक्स्ट फंक्शन है या न्यूमेरिकल फंक्शन है। तो यह एक मैथमेटिकल फंक्शन है क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, मैथमेटिकल काम, जैसे कि वैल्यू को जोड़ने का काम करता है। अगला, व्हाट आर द शॉर्ट कीज फॉर इंसर्टिंग अ डेट इन अ लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में डेट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है, तो डेट को इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्ट कीज है वो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन होता है। वही अगर टाइम के लिए पूछ लिया जाता है कि अगर
टाइम इंसर्ट करना हो तो टाइम को इंसर्ट करने के लिए किस सॉर्ट की का यूज करते हैं, तो वो सॉर्ट कीज हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन यूज करते हैं। वही अगर पूछ लिया जाता है कि डेट के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो डेट के लिए फंक्शन होता है टुडे। और वही अगर पूछ लिया जाता है करंट डेट एंड टाइम के लिए, करंट डेट एंड टाइम के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो इसके लिए फंक्शन यूज किया जाता है नाउ। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सीलिंग 12011। तो सीलिंग भी क्या है, एक फंक्शन है जो भी क्या करता है, एक वैल्यू फाइंड करके देता है। ये किस तरीके से फाइंड करता है, तो जैसा कि इससे पीछे हमने फ्लोर का देखा, फ्लोर मल्टीप्लाई करके या तो बराबर में ले जाएगा या फिर कम में रखता है। लेकिन जो सीलिंग होता है, सीलिंग क्या करता है, 11 को हम तब तक गुणा करते रहेंगे या तो इसका 120 पूरा यहाँ से मिल जाए, और अगर 120 पूरा नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसका अगला नंबर ले लेंगे। तो जैसा कि अगर हम 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 टाइम तो कितना आ जाता है, 120 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसा कि 11 को अगर हम 120, 11 से अगर हम 120 को भाग करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1, और फिर उसके बाद 10 बच रहा है तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब 11 के मल्टीप्लाई में 20 नहीं आएगा, कौन आएगा, 121 आ जाएगा। जैसा कि 121 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 एकम 11 और फिर बचे 11, 11 एकम 11, तो ये 11 टाइम डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर मिलेगा वो हमें 121 मिलेगा। अगला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ काउंट A1 कॉलन A5। जैसा कि ये फार्मूला दिया गया है कि अगर हम एक सेल में काउंट A1 टू A5 टाइप करते हैं, लेकिन A1 में क्या है, 5 है, A2 में 6 है, A4 में T है और A5 में E है। तो यह काउंट फंक्शन जो है वो हमें क्या आउटपुट देगा, तो ये जो हमें आउटपुट देगा, जैसा कि काउंट फंक्शन क्या करता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करता है। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसी सेल्स जिन सेलों में न्यूमेरिकल वैल्यू है उन सेलों को काउंट करेगा, जिनमें टेक्स्ट वैल्यू है इन्हें नहीं काउंट करेगा। तो इसका मतलब इसको नहीं काउंट करेगा, इसको नहीं काउंट करेगा, किसको, इन दोनों को काउंट करेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन सही होना चाहिए, पर 2 का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जैसा कि यहाँ पे 3 दिया गया बट 3 नहीं हो सकता है। हम इसका ऑप्शन 2 कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है, तो कैल्क का जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो 10 होता है। अगला व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ अ सेल इन कैल्क। कैल्क में एक जो सेल होती है, इस सेल की चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है। जैसे कि अगर हमारी ये एक सेल है तो इस सेल की ये जो ऊंचाई है, यह ऊंचाई कितनी होती है, तो ये ऊंचाई होती है 0.45 सेंटीमीटर, 0.45 सेंटीमीटर यह ऊंचाई पाई जाती है। अगला आता है, लेकिन यहाँ पे 0.45 सेंटीमीटर सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट कीज टू एडिट द करंट सेल। करंट सेल की वैल्यू को अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्ट की लेते हैं, तो इसके लिए F2 की लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑप्शन हाइड कॉलम ऑप्शन इज अवेलेबल। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के अंतर्गत कॉलम को हाइड करने का ऑप्शन होता है, तो कॉलम को हाइड करने का ऑप्शन जो है वो फॉर्मेट मेन्यू में अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं अवेलेबल होता है, तो पेस्ट स्पेशल में जैसा कि हमें फार्मूला भी मिल जाता है, नंबर भी मिल जाता है, वैल्यू भी मिल जाता है, लेकिन ग्राफ नहीं मिलता है। अगला
क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या गया, नहीं पूछा गया है, तो कौन नहीं होता है, ग्राफ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स दैट कैल्क कैन हैव। लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं। तो कैल्क की एक वर्कबुक में मैक्सिमम जो वर्क सीट हो सकती हैं वह 32,000 वर्क सीट हम दे सकते हैं। तो जैसा कि कैल्क में जो हम फाइल बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। और वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है, तो यह कलेक्शन होती है वर्कशीट का। और यही जो वर्कशीटें हैं ये मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, तो ये मैक्सिमम 32,000 हो सकती हैं। तथा एक जो वर्कशीट होती है वो किस में डिवाइड होती है, तो यह रो और कॉलम में डिवाइड होती है। या रो और कॉलम में डिवाइड है। रो की संख्या कितनी होती है, तो वो 10,48,576 होती है, जबकि कॉलम की संख्या 16,384 होती है। कॉलम को अल्फाबेट के माध्यम से लिखा जाता है, तो जैसे कि फर्स्ट कॉलम को क्या लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से 16,384 नंबर का जो कॉलम होता है इसका नेम क्या होता है, तो इसका नेम होता है XFD। अगला क्वेश्चन है यदि सेल A1, A2, A3, A4 और A5 में मान 5,0,0,0 और 5 है तो A6 में सेल गणना फंक्शन का उपयोग, जैसे कि सेलों को काउंट करना है, उन सेलों को जिसमें क्या होगी, वैल्यू होगी, लेकिन कहाँ के, केवल A1 से लेकर के A5 तक के एड्रेस में। तो इसके लिए अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो ये क्या वैल्यू हमें देगा। तो जैसा कि बताया गया है कि हमारे पास A1 में पहली वैल्यू आ जाएगी, पुट हो जाएगी 5 हो जाएगा। A2 में पुट हो जाएगा 0, A3 में जो पुट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, A4 में क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, और A5 में आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल सेल हमारे पास 5 हैं और पांचों सेलों में क्या है, वैल्यू है। तो ऐसे में अगर हम इसको काउंट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 5 आंसर मिलेगा। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला कैल्क में एक फार्मूला हमेशा किस सिंबल से स्टार्ट होता है, तो कैल्क में फार्मूला हमेशा इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है। अगला व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट कीज होती है, तो जैसा कि सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 होता है। अगला व्हाट इफ C1 and column H and 10 are selected in the cell range। यदि सेल रेंज में यदि C1 तथा कॉलम H और रो 10 सेलेक्ट हो, तो जैसा कि अगर कॉलम H यहाँ पे वर्ड आ जाएगा रो का, रो कौन सी है, 10 नंबर रो है, तो उसका सही सिंटेक्स या सही सेल रेफरेंस क्या होगा। तो जैसा कि हम C1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक हमें जाना है, तो हमें जाना है H कॉलम तथा 10 नंबर रो से। तो ऐसा यहाँ पे कोई सेल रेफरेंस नहीं दिया गया है, तो इन्होंने यहाँ पे रेफरेंस नहीं, एड्रेस पूछ लेंगे। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन कोई नहीं मैच हो रहा है। अगर सेल एड्रेस देखेंगे तो डी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा गया है सेल रेंज, तो रेंज का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक। तो C1 से लेकर के H10 तक, ये इस तरीके से इसका सिंटैक्स रहेगा। तो ऐसे में हम इस ऑप्शन को अगर सही करें तो ये C1 और H पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। तो हमारा यहाँ का जो ऑप्शन सही है वो ये ऑप्शन, तो जो हमारा आंसर सही होगा वो C1 कॉलन H10 सही होगा। जो इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये सारे ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन सही है। अगला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीलिंग।
फिर वही सीलिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि सीलिंग में हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर को गुणा करके हम या तो इस नंबर को निकालें, या अगर इस नंबर को आपस में गुणा करने पर ये वैल्यू नहीं निकल के आ रही है तो इसको गुणा करने पर इसके जस्ट अगली जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे फाइंड करके देंगे। तो जो जस्ट अगली वैल्यू हमें यहाँ पे निकल के आएगी वो 220 आएगी। जैसे अगर हम इसको एक छोटे नंबर के साथ में समझना चाहते हैं कि हमारे पास नंबर दिया गया है 20, लगा हुआ है सीलिंग, CEILING, सीलिंग फंक्शन में हम 20 कामा एल कामा यहाँ पे पास कर देते हैं 5। अगर हम 5 को पास कर देते हैं तो इसका ये आउटपुट क्या देगा, तो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। 5 को 4 बार गुणा करेंगे 20 वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी कि हमें एग्जैक्ट यही वैल्यू मिल रही है। तो ये जो हमें आउटपुट यहाँ से निकाल के देगा वो हमें देगा 5। तो यहाँ से हमें वैल्यू 5 मिलेगी। लेकिन यही अगर हम इस 20 को कर देते हैं 4, 20 के साथ में 4 कर देते हैं, तब भी ये हमें क्या देगा, तब भी ये हमें 20 ही देगा। और यहाँ पे 5 नहीं है 20 आएगा। और अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 21 कामा 4, तो ये हमें कौन सा नंबर देगा, तो जैसा कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम तो 20 आ रहा है जो 21 से कम है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 4 को 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्या हो जाएगा 21 का जस्ट अगला नंबर है जो 4 के मल्टीप्लाई में आता है। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। तो इसी तरीके से हम किसी भी प्रकार का अगर किसी भी वैल्यू के साथ में सीलिंग फंक्शन से वैल्यू निकालनी आ जाती है तो हमें इसी लॉजिक पर काम कर लेना है। अगला है F10 से लेकर के F14 तक की संख्याओं में A9 जोड़ने पर फार्मूला लिखेंगे। जैसे कि अगर आप F10 से लेकर के F14 तक की सेल रेंज लेते हैं और फिर उसके बाद उसी में A9 को जोड़ते हैं तो उसके लिए करेक्ट फार्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हमारा जो करेक्ट फार्मूला है वह ए ऑप्शन है कि हम सम लगाएंगे और एड्रेस देंगे F1 कॉलन F14 जो ये एड्रेस हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लगा करके हम दे देंगे A9। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन कैल्क वर्कशीट। तो कैल्क वर्कशीट में मैक्सिमम रो कितने होते हैं, 10,48,576 होते हैं। फिर अगला है व्हाट इज द पाइवट टेबल इन कैल्क। कैल्क में एक जो पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है वह पाइवट टेबल क्या काम करता है, अ वे टू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में डेटा को फिल्टर एंड सॉर्ट करने का काम करता है पाइवट, तो ये भी सटीक आंसर नहीं है। दूसरा है अ वे टू एनालाइज एंड समराइज डेटा इन अ वर्कशीट। ये क्या करता है, एक ऐसा माध्यम प्रोवाइड कराता है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एनालाइज और समराइज कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही है, पाइवट टेबल क्या करता है, वर्कशीट को एनालाइज या समराइज करने का तरीका प्रोवाइड कराता है। अगला व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्रीज पेंस टूल इन कैल्क। कैल्क में जो फ्रीज पेंस टूल का प्रयोग किया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है, टू स्प्लिट अ वर्कशीट इनटू मल्टीपल पैनल पेंस, एक वर्कशीट को मल्टीपल पेन में डिवाइड करने के लिए नहीं। अगला टू हाइड कॉलम एंड रो तथा कॉलम को हाइड करने के लिए, तो यह भी आंसर सही नहीं है। सी ऑप्शन है टू फ्रीज अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ अ वर्कशीट सो इट रिमेन विजिबल एज यू स्क्रॉल। तो ये इसका प्रयोग किया जाता है कि वर्कशीट के किसी भी स्पेसिफिक एरिया को क्या करना, फ्रीज करने के लिए, जिससे कि उस एरिया को क्या करते रहें हम, स्क्रॉल करने के बाद भी देखते रहें। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोल सीकिंग टूल इन कैल्क। गोल सीक टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फाइंड एवरेज नहीं, एवरेज के लिए एवरेज फंक्शन लगाते हैं। फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू इसके लिए मैक्स फंक्शन होता है। फाइंड द लोवेस्ट वैल्यू इसके लिए मिन फंक्शन होता है। टू डिटरमाइन माइंड व्हाट इनपुट वैल्यू इज नीडेड टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट।
तो किसी भी डिजायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम किसका गोल सी का यूज करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल रेफरेंस इन कैल्क। इनमें से कौन सा एक सेल रेफरेंस नहीं है। तो जैसा कि सेल रेफरेंस होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक अब्सोल्यूट है, रिलेटिव है, मिक्स है, लेकिन डायनामिक नहीं होता है। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चार्ट टाइप इन अ कैल्क। इनमें से कौन सा वैलिड चार्ट टाइप नहीं है। तो चार्ट का प्रकार कौन सा नहीं होता, जैसा कि लाइन चार्ट भी हमें मिलता है, पाई चार्ट भी मिलता है, बार चार्ट भी मिलता है, लेकिन पिरामिड चार्ट नहीं मिलता है। और अगर पूछ लिया जाता है टोटल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं, तो कैल्क में 10 टाइप्स के चार्ट्स होते हैं, 10 टाइप्स के चार्ट्स बना सकते हैं। Which menu is used to access the page setup option in Calc? पेज सेटअप ऑप्शन कैल्क की किस मेनू से एक्सेस किए जाते हैं। तो पेज सेटअप ऑप्शन कैल्क की जिस मेनू से एक्सेस किए जाते हैं वह मेनू होता है जैसा कि फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन विच मेनू इज यूज टू एक्सेस द स्पेल चेक ऑप्शन इन कैल्क। स्पेल चेक ऑप्शन कैल्क की किस मेनू में पाया जाता है। तो स्पेल चेक का ऑप्शन जो है वो स्पेल चेक एक प्रकार का टूल है, और ये जो टूल पाया जाएगा वो टूल्स मेनू में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ वैल्यू इन कैल्क A1 टू A10। A1 से लेकर के A10 तक के सेलों का की जो वैल्यू है उसका योग ज्ञात करना है, यानी कि उनकी वैल्यू को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कौन सा फार्मूला सही है। तो जब भी हमें कैल्क में कोई नंबर ऐड करने होते हैं या कोई वैल्यू ऐड करनी होती है तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो सम फंक्शन होता है। तो सम फंक्शन जैसा कि ए ऑप्शन में मिल रहा है तो ए ऑप्शन सही है। ऐड कोई फंक्शन नहीं है, टोटल कोई फंक्शन नहीं है, जबकि काउंट क्या करता है, वैल्यू को काउंट करता है, यानी कि ये गिनता है 1 2 3 4 की तरीके से, जबकि सम उनको जोड़ता है। अगला सॉर्ट की यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए कौन सी सॉर्ट कीज होती है। तो फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए जो सॉर्ट कीज है वह कंट्रोल प्लस F2 होती है। फंक्शन विजार्ड शो कहाँ पे होता है विंडो में। तो फंक्शन विजार्ड जैसा कि जो हमारा फार्मूला बार होता है, इस फार्मूला बार में बिल्कुल लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे ये दिया होता है नेम बॉक्स, और इस नेम बॉक्स के बीच में एक एरिया होता है जहाँ पे कुछ इस तरीके से FX करके बटन दी होती है, तो इसे ही हम बोलते हैं फंक्शन विजार्ड। और इसके राइट साइड का जो एरिया होता है जिस एरिया को हम बोलते हैं फार्मूला बार। तो ये है फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर इन वन सेल इन कैल्क स्प्रेडशीट। कैल्क स्प्रेडशीट में एक जो सेल होती है उस एक सेल के अंदर आप अधिकतम कितने कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि सेल जब रो एक कॉलम और रो आपस में मिलते हैं तो ये सेल बनता है, और इस सेल में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं। तो 32,767 कैरेक्टर इंटर कर सकते हैं, 32,767 नंबर इंटर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रियोफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट लिब्रियोफिस कैल्क पर कितनी स्प्रेडशीटें ओपन होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक ओपन होती है, जिसके बाद हम इन्हें मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम 32,000 सीटें ऐड कर सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट विड्थ ऑफ कैल्क कॉलम। कैल्क में एक कॉलम की जो डिफॉल्ट चौड़ाई होती है या डिफॉल्ट विड्थ होती है वो कितनी होती है। तो डिफॉल्ट विड्थ जैसे कि जब हम कैल्क ओपन करते हैं एक कॉलम है और दूसरा कॉलम है, तो ये कॉलम की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई होती है इसका साइज होता है 2.26 सेंटीमीटर। तो इस वजह से ऑप्शन सही हो जाता है सी। अगला क्वेश्चन है इन कैल्क विच ऑफ दीज आर नॉट अवेलेबल व्हाइल डिलीटिंग एनी सेल। कैल्क में इनमें से कौन से सेल डिलीट करते समय उपलब्ध नहीं होता है। यानी कि अगर हम कोई भी सेल डिलीट करना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है।
तो यहाँ पर डिलीट इंटायर रो यह भी अवेलेबल होता है, शिफ्ट सेल लेफ्ट यह भी अवेलेबल होता है, शिफ्ट सेल अप ये भी अवेलेबल है, लेकिन शिफ्ट सेल डाउन नहीं अवेलेबल होता है। अगला क्वेश्चन है कंपैरेटिव ऑपरेटर फॉर इनइक्वालिटीज इज, असमानता की तुलना के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? तो असमानता की तुलना करने के लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जैसा कि ग्रेटर देन एंड लेस देन, ये हमें बताते हैं कि एक वैल्यू में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अगला टोटल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ट अवेलेबल इन अ कैल्क, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट हैं? तो हम भी इससे पीछे देख चुके हैं, टोटल 10 टाइप के चार्ट होते हैं। अगला इन स्प्रेडशीट व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ यू टाइप इक्वल A1 इक्वल B1 इन सेल C1, अगर हम C1 सेल में इक्वल A1 एंड इक्वल B1 टाइप करेंगे तो ऐसे में ये हमें क्या आंसर देगा? तो ये हमें आंसर देगा जैसे कि सेल में अगर हम टाइप करते हैं फार्मूला हमेशा किससे स्टार्ट होता है? इक्वल से। हमने यहाँ पे इक्वल लगाया, इसका मतलब ये हमारा फार्मूला बन रहा है। अब यहाँ पे हमने कर दिया A1 बराबर है B1 से, तो ये क्या करेगा, यस या नो में चेक करेगा। ये चेक करेगा कि A1 सेल में जो वैल्यू है वह B1 सेल की वैल्यू के बराबर है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बताई गई है कि A1 में कितनी वैल्यू है और B1 में कितनी वैल्यू है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि A1 में जो वैल्यू है वह 0 है और B1 में भी वैल्यू जो है वह 0 है, तो ऐसे में पहला 0 A1 का 0 और B1 का 0 ये दोनों क्या है, एक बराबर है। तो बराबर होने की वजह से ये ऑप्शन जो आ जाएगा सही वो कौन सा होगा, ट्रू होगा। लेकिन एग्जैक्ट हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते हैं कि ये वैल्यू इसमें 0 ही है या 1 पे काम करेगा। तो यानी कि यहाँ पे ये सिंबल कैसा आ गया, ये एक तुलनात्मक सिंबल आ गया। और तुलनात्मक जो सिंबल्स होते हैं जैसे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, इन सिंबलों का जो आंसर हमेशा आता है वो किस में रहता है? तो वो हमेशा ट्रू या फॉल्स में रहता है। या तो ये अपना आंसर ट्रू में देंगे या फिर ये फॉल्स में देंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाता है वो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला शॉर्ट की टू मूव टू नेक्स्ट सीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की दबाते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाते हैं। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फॉन्ट नेम इन कैल्क स्प्रेडशीट, कैल्क स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? तो डिफॉल्ट होता है लिबरेशन सेंस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ राउंड, तो जैसा कि राउंड का क्वेश्चन आ गया, लेकिन कैसी राउंडिंग वैल्यू है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में यहाँ पर 2 वैल्यू है, तो हम यहाँ पे पहली वैल्यू यानी कि हम दहाई प्लेस को लेंगे। अब दहाई प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या है, 7 है। और हमारा यहाँ पे जो रूल कहता है वो क्या है कि 0 से अगर 4 मिलेगा तो बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और अगर 5 से 9 तक कोई संख्या होगी तो बराबर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, 7 की जगह पे 10 आ जाएगा, तो 10 का यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1 इधर कैरी हो जाएगा। और इससे पहले जो इकाई अंक है वो तो 0 हो ही जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, 7 और 1 8 यहाँ पे आ गया, 1 और 0 0। तो फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो वो हमें 1800 आंसर मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है रैप टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट क्या है? तो रैप टेक्स्ट जो हमारे टेक्स्ट को रैप करता है, मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल, एक ही सेल में, जैसा कि एक ये सेल है और इस सेल में हम मल्टीपल लाइन, एक लाइन है सेल
डेटा की और दूसरी लाइन है। तो इस तरीके से मल्टीपल लाइन में अगर हम डेटा देना चाहते हैं या टेक्स्ट इंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए हम किस टूल या किस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं या इसकी मदद से कर सकते हैं। अगला, विच इज़ द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन कैल्क। राइटर में पेज ओरिएंटेशन का प्रकार कौन सा है? तो पेज ओरिएंटेशन का प्रकार जैसा कि पहला ही क्वेश्चन है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था सेम क्वेश्चन है, तो दोनों प्रकार होते हैं। कोई भी एप्लीकेशन पूछ लिया जाए, चाहे वो राइटर पूछ लिया जाए, चाहे वो इम्प्रेस पूछ लिया जाए, किसी भी एप्लीकेशन के, क्योंकि जो पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो दो ही होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट जिसमें पेज कैसा होता है, वर्टिकली यानी कि लंबाई में होता है, तो ये कैसा है, यह पोर्ट्रेट है। जबकि जो दूसरा ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप, जहाँ पे पेज कैसा हॉरिजॉन्टली होता है यानी कि पेज चौड़ाई में रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि एक और 50 का क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। शॉर्ट की टू ऐड रो कॉलम सेल। पंक्ति या कॉलम या सेल को जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्ट की होती है? तो कॉलम को जोड़ना पूछ लिया जाए या रो को जोड़ना पूछ लिया जाए या सेल को जोड़ना पूछ लिया जाए, तो इसके लिए जो शॉर्ट कीज होगी वो कंट्रोल के साथ में प्लस, यानी कंट्रोल प्लस प्लस। तो आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चंस हैं। और अगर आप हमारे एड्रेस के नियर बाई हैं और आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप दिए गए यहाँ पर एड्रेस पर विजिट इंस्टीट्यूट का नेम दिया गया है, वेब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस नीचे दिया गया है।